हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा बुटीक। तो आज मैं आपको इस वीडियो पे बहुत ही इजी वे में स्ट्रेट पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरी फैब्रिक है। मैंने फैब्रिक 2 मीटर की ली है। तो मैं इस फैब्रिक को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये मेरी फैब्रिक की चौड़ाई है। मैं इसे 2 पार्ट में फोल्ड कर ली हूँ। तो मैं इस पे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैं ऊपर से 2 इंच पे मार्क कर लूंगी और इस पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये हमारे बेल्ट के लिए है। तो ये इस तरीके से फोल्ड होगी। तो अब मैं इसका लेंथ ले लेती हूँ। हमारी जो लेंथ है वो 32 इंच की है। तो मैं यहाँ से 32 इंच पे मार्क कर लूंगी और यहाँ से मैं 2 इंच का एक और मार्क करूंगी जो हमारी फोल्डिंग के लिए होगी। अब इस पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लूंगी। तो कमर के मेजरमेंट के लिए मैं हिप का मेजरमेंट लूंगी। तो हमें हिप की मेजरमेंट ले लेनी है और उसे 4 से डिवाइड कर लेनी है। 4 से डिवाइड करने के बाद 1 प्लस लूजिंग लेनी है। तो जैसे कि मेरी हिप की जो साइज है वो है 32 इंच। 32 इंच को मैं 4 से डिवाइड कर लूंगी तो वो आ जाएगी हमारी 8 इंच। उसमें 1 प्लस लूजिंग लूंगी यानी वो हमारी हो जाएगी 9 इंच। तो मैं 9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे आसन का मेजरमेंट ले लूंगी यानी क्रॉच लेंथ। तो क्रॉच लेंथ के लिए हमें हिप की मेजरमेंट लेनी है यानी हिप की साइज लेनी है। उसमें 4 से डिवाइड करनी है और 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 3 प्लस लूजिंग लेनी है। तो हमारी जो हिप की साइज है वो है 32 इंच। 32 इंच को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो वो हो जाएगी हमारी 8 इंच प्लस उसमें मैं 3 इंच लूजिंग ले लूंगी यानी 8 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगी 11 इंच। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क करती हूँ। ये 11 इंच पे मैं इस पे मार्क कर लेती हूँ और इस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ ऊपर से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ आऊंगी। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो नॉर्मल साइज के लिए 2.5 इंच पे मार्क करनी है और हेवी साइज है तो आप 3 इंच ले सकते हो। तो मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इस पे मैं गोलाई दे दूंगी क्रॉच के लिए। अब हमें यहाँ से इसकी सेंटर निकालनी है। तो ये जो हमारी है वो है 12 इंच यानी हमारी सेंटर 6 इंच हुई। यहाँ पे 6 इंच पे मैं मार्क कर लूंगी और इसके नीचे के साइड पे भी मैं 6 इंच पे मार्क कर लूंगी। अब हमें यहाँ पे बॉटम राउंड ले लेनी है। तो हमारी जो बॉटम राउंड है वो है 6 इंच यानी इसकी हाफ हुई 3 इंच। तो हम इस मार्क से 3 इंच इस साइड पे दाग लगा लेंगे और जो 3 इंच है बाकी हाफ वो इस साइड से दाग लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे सीधे पे एक मार्क कर लेती हूँ
अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेती हूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेती हूँ। तो उसके लिए मैं ये स्केल का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इसकी मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। और अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इस स्केल को इस तरीके से यहाँ पे बिठाकर और इसे मार्क कर सकते हो। फिर इस स्केल को हम इस साइड पे भी इस तरीके से बिठा लेंगे और इस पे मार्क कर लूंगी। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो जो हमारी फ्रंट पार्ट है वो हमारी 2 पीस है। तो अब मैं इस फ्रंट पार्ट को यहाँ से हटा लेती हूँ। अब मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैं इसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में ले ली हूँ। तो अब हम इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ऊपर से हम एक्स्ट्रा 2 इंच छोड़कर ही इसको रखेंगे। यहाँ से हम 2 इंच से छोड़कर रखेंगे। अब इसमें हमें इस वाले साइड पे कोई चेंजेस नहीं करनी है, तो हमें इसी तरीके से इसमें मार्क कर लेनी है। और बॉटम वाले साइड पे भी हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, तो इसे भी मैं सीधा मार्क कर लूंगी। अभी हमें यहाँ पे क्रॉच पे भी हमें 2 इंच बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और ऊपर के साइड पे भी हमें 2 इंच पे मार्क करनी है। और यहाँ से हमारी 2 इंच पहले से ही है। अब इसे हमें आपस में मिलानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी 2-2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब मैं इसे आपस में मिला लेती हूँ। अब मैं यहाँ से भी 2-2 इंच का मार्जिन लेकर मार्क कर लेती हूँ। तो हमें आसन के साइड से ही 2 इंच बढ़ानी है। इससे हमारी जो पैंट है वो पहनने में आपको खींचेगी नहीं और कंफर्टेबल रहेगी। अब मैं ऊपर के साइड से जो 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी उसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिला दूंगी, जिससे हमारी जो पैंट है वो खींचती नहीं है और कंफर्टेबल रहती है। तो अब मुझे बैक पार्ट के लिए बस इतनी ही चेंजिंग करनी है कि क्रॉच के साइड से मुझे 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेनी है और ऊपर के साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और इस साइड को तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेनी है। तो अब ये हमारी जो बैक साइड की मार्किंग है वो पूरी हो चुकी है। तो मैं इस फ्रंट पार्ट को यहाँ से हटा लेती हूँ।
और जो हमारी ये बैक साइड है मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये रही हमारी बैक पार्ट और ये रही हमारी फ्रंट पार्ट। ये भी हमारी 2 पीस है और ये भी हमारी 2 पीस है। चल जाएगा। ये हमारी बैक पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।